हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका लव इंटरसिटी यूट्यूब चैनल में। तो कैसे हो आप लोग। आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करेंगे 5 ऐसे टिप्स के बारे में। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 5 ऐसे पॉइंट जिनकी मदद से आप ये जान पाओगे कि आपने जिसे अपने लिए चुना है वो आपके लिए सही है या नहीं है। इन 5 पॉइंट्स को अगर आप ध्यान में रखते हो तो आप कभी भी अपने लिए गलत पार्टनर नहीं ऑप्ट करोगे, इसलिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों कैटेगरी के लिए समान रूप से उपयोगी होने वाला है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इंटेंशन की। तो वीडियो का मकसद यही है, हाउ टू नो, हम ये कैसे पता करें कि हमने जिसे अपने लिए चुना है वो सही है कि नहीं है। तो वीडियो के साथ बने रहिए, वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आगे बढ़ते हैं और सबसे पहली बात यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर मैं एक वर्ड में अगर आपको बताऊँ तो वो है इक्वलिटी। जब भी आप अपने लिए लाइफ पार्टनर सेलेक्ट करना या अगर आपने किसी को चुन लिया है तो वो आपके लिए सही है या नहीं है, ये सब अगर आप जानना चाहते हो तो बस आप इक्वलिटी वाले फैक्टर को ढूंढ लो। अगर ये फैक्टर उसके अंदर है तो आपने बिल्कुल सही पार्टनर को चुना है, आपको ज़्यादा संकोच करने की ज़रूरत नहीं है, शादी कर लो। ओके, अगर ये इक्वलिटी वाला फैक्टर नहीं है तो फिर तो यहाँ पे आपको सतर्क रहना पड़ेगा। तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पहले पॉइंट की, तो इसको हम अच्छे से डेवलप करेंगे। पहला पॉइंट क्या है, रेस्पेक्ट करने वाला पार्टनर। आपको अपने लिए लाइफ पार्टनर जब चुनना है तो इसको ध्यान में रखना है। आप इस बात को नोट करो, फाइंड आउट करो कि आपने जिसे अपने लिए चुना है क्या वो आपकी रेस्पेक्ट करता है। अगर वो पार्टनर, ठीक है, यहाँ पे देखिए पार्टनर वर्ड का इस्तेमाल हुआ है तो कुछ लोग कमेंट में पूछते हैं कि सर पार्टनर का क्या अर्थ है, लड़का या लड़की। देखो, पार्टनर का अर्थ लड़का लड़की, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, हस्बैंड वाइफ सब होता है, ठीक है ना। तो आपको ऐसा पार्टनर चुनना है जो आपके रेस्पेक्ट करे, ठीक है। तो अगर आपने ऐसे पार्टनर को चुना है जो आपके रेस्पेक्ट करता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपने ऐसे इंसान को चुन लिया जो आपके रेस्पेक्ट नहीं करता है तो फिर आपने गलत इंसान को चुन लिया है। ओके, क्योंकि यहाँ पे समझने वाली जो बात है वो है कि जो इंसान आपकी रेस्पेक्ट नहीं कर सकता वो आपके लिए इक्वलिटी मेंटेन नहीं करेगा, वो आपको बराबरी का दर्जा नहीं देगा। और शादी के बाद बराबरी का दर्जा मिलना बहुत ज़रूरी है, लड़का लड़की दोनों के लिए, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। अगला जो पॉइंट है इसको भी आप फाइंड आउट करिए। आपके लिए ईगो एटीट्यूड ना रखने वाला पार्टनर आपको चाहिए। आपने जिसे अपने लिए चुना है उसमें ये देखो, ये पॉइंट फाइंड आउट करो कि क्या उस इंसान में ईगो एटीट्यूड आपके लिए है। अगर वो आपको ईगो एटीट्यूड आपका पार्टनर दिखा रहा है तो इसका मतलब है कि फिर तो हमने गलत ऑप्शन ऑप्ट कर लिया, क्योंकि ईगो और एटीट्यूड होने की वजह से इक्वलिटी बिल्कुल नहीं मिलती है। क्योंकि ईगो एटीट्यूड होगा तो हम खुद को बेहतर समझेंगे, खुद को ऊपर समझेंगे और पार्टनर को कमतर आंकेंगे। तो इसीलिए ईगो एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। ईगो एटीट्यूड दुनिया के लिए होगा चलेगा, लेकिन पार्टनर के लिए नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी। और ईगो एटीट्यूड होने का एक बड़ा नुकसान ये भी है कि आर्गुमेंट बहुत ज़्यादा होने लगता है, और जिस भी रिलेशनशिप में आर्गुमेंट बहुत ज़्यादा होगा फिर झगड़े बहुत ज़्यादा होंगे, और झगड़े वाले रिलेशनशिप जो है टिकते नहीं हैं, और टिक भी जाए तो केवल फॉर्मेलिटी के लिए, प्यार वहाँ पे होता नहीं है। तो हमें ऐसा एक तरीके से लाइफ चाहिए, ऐसे पार्टनर हमें चाहिए जिसमें ईगो एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। तो ये बात आप मैच करिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, रेस्पेक्टफुल पर्सन। आपको ऐसा इंसान चुनना है जो रेस्पेक्टफुल हो सोसाइटी में, ठीक है। यहाँ पे बात इक्वलिटी की तो डायरेक्ट लिंक नहीं है, लेकिन सोशल इमेज की हो रही है, ठीक है। मतलब कि आपने जिस इंसान को चुना है या जिसको आप चुनने वाले हैं तो थोड़ा सा रिसर्च टाइप का ये है, पता करिए कि उसका सोशल बैकग्राउंड क्या है। मतलब सोसाइटी में उस इंसान की छवि क्या है, लड़का हो या लड़की, वो कैरेक्टर वाइज कितना स्ट्रॉन्ग है, सोसाइटी में उसको लोग कितनी इज्जत देते हैं, कितनी रेस्पेक्ट देते हैं, कितनी वैल्यू है उसकी। इन चीज़ों को आप ध्यान में ज़रूर रखें। और उसका एक तरीके से फैमिली बैकग्राउंड क्या है। फैमिली बैकग्राउंड तो देखिए ये सारी चीज़ें मैटर इसलिए करती हैं क्योंकि ओवरऑल हमारा जो एक तरीके से माइंड सेट है, हमारा जो सोल है या फिर हम जो हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे परिवेश से, हमारे वातावरण से ही डेवलप होकर सामने आती हैं। तो ओवरऑल अगर इन सारी चीज़ों को हम नहीं देखेंगे तो कहीं ना कहीं गलती हमसे हो जाएगी। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे टेम्पररी नहीं, लाइफ टाइम की बात हो रही है, इसलिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि सोशल इमेज भी ज़रूरी है, ठीक है। तो अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। अगला पॉइंट जो है बहुत ये भी इम्पोर्टेंट है, स्मोक ना करने वाला पार्टनर आपको चुनना है। अब यहाँ पे देखिए, स्मोक ना करने वाला मतलब कि हिंदी में बोले तो धूम्रपान नहीं करने वाला पार्टनर आपको चुनना है। तो ये पॉइंट भी फाइंड आउट करिए कि आपने जिसको अपने लिए चुना है
क्या वो शख्स धूम्रपान करता है। अगर करता है तो फिर ये बहुत गलत बात है। तो मैं ये तो नहीं कह सकता कि अगर आपने चुन लिया है तो उसको छोड़ दो आप, या धूम्रपान करने वाले जो है मतलब उसमें कमेंट तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर आपका पार्टनर धूम्रपान करता है और आप उसे पसंद करते हैं तो फिर ये आदत जल्द से जल्द आप छुड़वाने की कोशिश करें। क्योंकि अगर नहीं हम ऐसा करते हैं, देखिए जब हम स्मोकिंग की बात करते हैं तो हमें लगता है कि ये सिर्फ बॉडी पे जो असर डालता है, नहीं, ये ओवरऑल आपके डीएनए को अफेक्ट कर देता है और आपके आने वाली जो नस्ल है वो भी फिर इसी मेंटालिटी की बन जाती है। तो इसीलिए आपको इस बात को ध्यान में रखना है कि अपने लिए लाइफ पार्टनर चुनते हैं जब आपको चुनना अभी है तो फिर स्मोकिंग वाला मत चुनिए, और अगर चुन चुके हैं तो फिर ये फैक्टर जो है इसको रिमूव करिए जल्दी से, यानी कि वो स्मोक कर रहा है तो उसको सही करिए। अब यहाँ पे ये केवल एक साइड से अप्लाई नहीं है, ये गर्ल्स की तरफ से भी अप्लाई है, क्योंकि बहुत सारी लड़कियां ऐसी भी देखी जाती हैं जो ड्रिंक करती हैं, जो स्मोक करती हैं, पीछे नहीं रहती हैं, तो लड़कियों में भी ये अप्लाई होता है। तो ऐसे पार्टनर को आपको तौबा तौबा करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये पॉइंट है, क्योंकि जो स्मोक करेगा, ठीक है, उसकी मेंटल जो स्टेट होगी वो डिस्टर्बेंस में रहेगी, और जब डिस्टर्बेंस में रहेगी तो वो इक्वलिटी का क्या दर्जा देगा, नहीं दे सकता है। चाहे लड़का हो या लड़की, इक्वलिटी का दर्जा ऐसा पार्टनर आपको नहीं दे सकता है, ठीक है। ये थी 4th नंबर की। अब बात करते हैं लास्ट वाला जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बिना तो कोई भी लाइफ पार्टनर परफेक्ट हो ही नहीं सकता, सही नहीं हो सकता। आपसे प्यार करने वाला। एंड द एंड हमको चाहिए प्यार, हमको ऐसा पार्टनर चुनना है जो वाकई में आपसे प्यार कर रहा हो। आप थोड़ा सा रुको, रिलैक्स हो और ये क्वेश्चन खुद से पूछो, क्या हमने कहीं ऐसे इंसान को तो नहीं चुन लिया जिसको सिर्फ केवल हम ही प्यार करते जा रहे हैं, वो सामने वाला कर ही नहीं रहा है या कर ही नहीं रही है। तो अगर आपने ऐसे पार्टनर को चुन लिया तो यकीनन आपने बहुत बड़ी गलती कर दी फिर, ठीक है। ऐसे पार्टनर को चुनना फिर आपके लिए सही नहीं है, क्योंकि आपको चाहिए ऐसा पार्टनर जो आपको प्यार करे। देखिए लाइफ में सारी चीज़ें चलती रहेंगी, लेकिन बिना प्यार के सारी चीज़ें नीरस हैं, बेकार हैं। तो इसीलिए हमें ऐसे पार्टनर चुनना है जो हमसे प्यार कर रहा हो, ठीक है। तो ये फैक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो इंसान आपसे प्यार नहीं करेगा वो आपको बराबरी का दर्जा देगा, इक्वलिटी देगा क्या, नहीं देगा। आपकी खुशियों को ध्यान में रखेगा, नहीं रखेगा। तो इसीलिए आपको ऐसा पार्टनर चाहिए जो आपसे वाकई में प्यार कर रहा हो, जो आपसे वाकई में दिल से प्यार करे ना, उससे आप कभी भी रिलेशनशिप बनाने में, कभी भी लाइफ टाइम स्पेंड करने में कभी मत हिचकना, कभी मत सोचना, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको दिए हैं, इनके माध्यम से ये क्लियर हो जाता है कि जिसे आपने चुना है वो सही है कि नहीं है, या जिसे आप चुनेंगे वो आपके लिए सही होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो एंड में बस इतना ही। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, बट कोई बात नहीं है, ये वीडियो लाइफ टाइम के लिए है, इसलिए आपके लिए ज़रूरी है। तो एंड में ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ शेयर जरूर करिएगा। ये हर एक इंसान के साथ शेयर करिए ताकि वो भी अपने लिए एक बेटर लाइफ पार्टनर चुन पाएँ, गलती ना करें, ठीक है। तो एंड में जो है सब्सक्राइब कर लें चैनल को ऐसी ही पावरफुल वीडियो देखने के लिए। फेसबुक पे नहीं फॉलो कर रहे हैं तो फॉलो करिए, लिंक उसके नीचे डिस्क्रिप्शन में है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को एक लाइक करिए, कमेंट में जो भी आपके क्वेश्चन हो उसको लिखना बिल्कुल मत भूलना। और फाइनली आप मेरे से डायरेक्ट कॉल पे बात करना चाहते हो तो कॉल मी फॉर एप्लीकेशन के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जाके उसको क्लिक करके इंस्टॉल कर लीजिए। उस पर पूरा सर्च मार दीजिए LoveIntensity@CM4, वहाँ पे LoveIntensity यूट्यूब चैनल की आईडी मिल जाएगी, जिसके थ्रू आप मेरे को डायरेक्ट कॉल कर सकते हो, कंसल्ट कर सकते हो और अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन पा सकते हो। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। गुड बाय एंड टेक केयर।